आओ, देखो देखो, यहाँ बहुत सारे नए गहने हैं। वहाँ क्या चिल्ला रहे हैं? फुटपाथ पर बैठा है, शायद नकली गहने बेच रहा है। हाथ से बना हुआ, बिल्कुल मूल। यह बहुत सुंदर है, आप आजमा कर देखिए। आंटी, देखिए, सुंदर है। मुझे लगता है यह आपके लिए बिल्कुल सही है। लड़की, तुम यहाँ सामान बेच रही हो, पकड़े जाने से नहीं डरती? पहली बार ठेला लगा रही हो? मैं पहली बार नहीं हूँ, मैं आदतन अपराधी हूँ। अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। बाकी डायरेक्टर आ चुके हैं। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, तुम जनरल मैनेजर हो, पहले नहीं पहुँचे। यह थोड़ा अजीब नहीं लगता? ठीक है, मैं समझ गया, मैं खुद हल कर लूंगा। बॉस, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मेट्रो से जाऊंगा, तुम कार से वेन्यू पर मेरा इंतजार करो। कुछ हो तो मुझे फोन करना। दीदियों, जल्दी कीजिए, जो पसंद आए देख लीजिए। अब ठेला समेटने वाला हूँ। चोर पकड़ो, बैग छीन लिया। चोर पकड़ो, लूटपाट हो रही है। चोर पकड़ो, उसे पकड़ो, लूटपाट। धन्यवाद। यह तुम्हारा है? हाँ, मेरा है। देखो, कुछ कम तो नहीं हुआ। सच में चोर कभी खाली हाथ नहीं जाते। क्या हुआ? लड़के ने मेरा फोन चुरा लिया। तुमने मुझे चोर का पीछा करने में मदद की, खुद तुम्हारा फोन खो गया। मैं तुम्हें चुका दूंगा। छोड़ो, तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं। नहीं, चुकाना होगा। तुम वही हो ना जो अभी फुटपाथ पर नकली गहने बेच रहा था? तुम्हारा सामान कहाँ से आता है? किस ब्रांड की नकल है? ये सब असली है, मेरे हाथ से बने मूल हैं। विश्वास नहीं होता तो देख लो। झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास ट्रेडमार्क है। मैंने कहा था मैं तुम्हारा फोन चुका दूंगा। मुझे अपना बैंक खाता नंबर बताओ। ठीक है, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, सब ले जाओ, मुआवजे के तौर पर। छोड़ो, अपने पास ही रखो। तुम रख लो। तुम ले लो, तुम ले लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये आम गहने नहीं हैं, हर एक अनोखा है। तुम वापस जाकर गर्लफ्रेंड को दे देना। तुम्हें लोगों का पीछा करना अच्छा लगता है क्या? मैंने अभी तक किसी का पीछा नहीं किया। तुम मेरा इंतजार करो। नया है ना? यह कार्ड डोंगचिन ग्रुप के ज्यादातर इलाकों में तुम्हारी आजाद आवाजाही का प्रमाण है, लेकिन मुझे लगता है यह एक चिप की तरह है। अगर हर सुबह तुम दूसरे कर्मचारियों से 10 मिनट पहले कार्ड लगाओ, शायद कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर तुम्हारे ज्यादातर साथी रात 10 बजे तक ऑफिस में हो और तुम 5 मिनट पहले चले जाओ, जल्दी ही कोई नोटिस करेगा, यहाँ तक कि बात भी करेगा। समझे? लिन बॉस लिन, नमस्ते। रुको जरा, थोड़ा रुको। तुम लोग नहीं चढ़ोगे? हम नहीं चढ़ेंगे, हम अगली लिफ्ट लेंगे। तुम ऐसे क्यों हो? मैंने तुम्हारा फोन खोया तो क्या हुआ? तुम हमारी कंपनी तक पीछा करते आ गए। वैसे भी मैंने तुम्हें गहनों का एक पैकेट दे दिया। तुम और क्या चाहते हो? तुम भी इस बिल्डिंग में काम करते हो? मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? मैंने तुम्हें भी नहीं देखा। बॉस लिन, आप पहले उतरिए।
मैं अगली लिफ्ट लूंगा। तुम उतरोगे या नहीं? तुम वही नए आए हुए हो ना? नमस्ते, मेरा नाम कोंग फेई है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते, मेरा नाम गुजिंग्यान है। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने अभी बॉसलिन का ये नए प्रोडक्ट का प्लान देखा। सिर्फ शुरुआती विज्ञापन में ही 2 करोड़ लगेंगे। डोंगचेन की फाइनेंशियल स्थिति तो तुम जानते ही हो। अगर नए प्रोडक्ट पर इतना खर्च करेंगे और अगर मार्केट में स्वीकार नहीं हुआ, हमारी कंपनी का क्या होगा? आगे क्या करेंगे? आप सभी डोंगचेन के साथ कई सालों से हैं। डोंगचेन का यह मुकाम आपकी मेहनत से है, लेकिन अब डोंगचेन सिर्फ खरीदने बेचने वाला एक व्यापारी बन गया है। अगर हमारा अपना ब्रांड नहीं होगा तो डोंगचेन ज्वेलरी इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगा, और तब जो हालात होंगे, मुझे लगता है आप में से कोई नहीं चाहेगा। मैं तुम्हारे रेज्यूमे से बहुत संतुष्ट हूं। कनाडा में यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। मैंने लासाल कॉलेज में ज्वेलरी डिजाइन की पढ़ाई की। तुम कितनी उम्र में गए थे? तुम्हारे परिवार वाले वहां हैं? मैं अनाथ हूँ। छोटी उम्र से ही मेरे पालक माता पिता ने मुझे पाला। वे बहुत पहले ही इमिग्रेट कर गए थे। 11 तुम मेरी बात सुनो। मैं, आंटी और तुम्हारे माँ पापा कनाडा के लास्ट साल स्कूल में हम सहपाठी थे। हम लोग देश के पहले बैच के थे जो ज्वेलरी डिजाइन सीखने के लिए बाहर गए। यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हारे माँ पापा वापस देश में बिजनेस शुरू करने चले गए। मैं और आंटी यहाँ इंग्लैंड में काम करने आ गए। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घर में क्या हुआ था, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारे माँ पापा आदर्शवादी थे। जिनके पास सपने थे वे कभी भी पैसे के लिए अपना काम छोड़ देते। बस तुम बच्चे से ये सब कह रहे हो, क्या वह समझ पाएगी? अब से तुम्हारा नाम गुजिंग्यान है, याद रखना। माफ करना, मैं तुम्हारी निजी बातें जानने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही पूछ रहा था। कोई बात नहीं। लास्ट साल कॉलेज के ग्रेजुएट होने का असर है। हमारे डोंगचेन के संस्थापक भी लास्ट साल कॉलेज से ग्रेजुएट करके आए थे। क्या ये तुमने डिजाइन किया है? यह मेरे तीसरे साल का प्रैक्टिस वर्क था। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं तुम्हारे इन प्रैक्टिस वर्क्स को ध्यान से देखूंगा। जल्दी से तुम्हारी डिजाइन स्टाइल समझ लूंगा। अब तुम जाओ। धन्यवाद कोंग डायरेक्टर। कितना संयोग है। अंदर आओ। बॉसलिन, ये हमारी बारोक थीम की नई डिजाइन है, कृपया देखें। आपने खुद देखा था। मेरी माँ के असिस्टेंट ने मेरी माँ का हाथ पकड़कर दबाया था, है ना? मेरी माँ को मजबूर किया गया था, है ना? यह कौन जानता है? खैर, वो हाथ का निशान दबते ही मान लिया जाता है ना? यह किसने डिजाइन किया है? वही गुजिंग्यान। इस डिजाइन में डोंगचेन की डिजाइन स्टाइल को मिलाया गया है। बारोक थीम की विशेषताओं को और भी उभारा गया है। बारोक मोतियों का चयन, ज्वेलरी का अनोखा आकार,
एक अद्वितीय सुंदरता का प्रसार करता है। ये हमारी डोंगचेन ज्वेलरी की सबसे अच्छी व्याख्या है। मुझे यकीन है कि ये डोंगचेन को नए फैशन के शिखर पर ले जाएगा। आज की खबर तुम सबको पता है ना? तुम्हें क्या लगता है इस समय पर? इस पर टैंक सर की छाप साफ दिख रही है। अगर मैं कहूं कि यह टैंक सर ने डिजाइन किया है तो कोई विरोध नहीं करेगा, है ना? गु जिंगलियान का ये डिजाइन टैंक सर के डिजाइन की आत्मा को उजागर करना चाहता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम डिजाइन विभाग के प्रमुख हो। अगर वे खबरें वास्तव में झूठी हैं, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अगर आपका दिल वास्तव में साफ है, मुझे लगता है कि अभी लॉन्च करना टैंक वानों के डिजाइन की याद में बनाई गई कृति बिल्कुल सही समय है। जिंगलियान, तुम आगे बोलो। ऐसे समय में और भी साहस दिखाना चाहिए, यहाँ तक कि इस खबर का फायदा उठाकर टैंक वानरोंग के डिजाइन की याद में कृति लॉन्च करें। नए सीजन के उत्पाद के रूप में प्रचार का एक बड़ा खर्च भी बच जाएगा, है ना? ठीक है, तुम लोग अभी बाहर जाओ। बॉस लिन, ये बच्चा कलाकार वाली प्रकृति। शेनबो, तुरंत मेंग प्रमुख को सूचित करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए तैयार करने को कहें। समझ गया। लिन यी डोंगचेन के जनरल मैनेजर और प्रमुख शेयरधारक हैं। क्या तुम्हें बड़े छोटे का भेद नहीं पता? बड़े छोटे का भेद है, लेकिन ऊंच नीच का नहीं। मेरी शिक्षा ने मुझे यही सिखाया है। जनरल मैनेजर भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। तुम्हारी विदेशी पढ़ाई की बीमारी काफी गंभीर है। ये डोंगचेन में है। मुझे विश्वास है, अगर वह समझता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वह वास्तव में डोंगचेन के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वह इसे स्वीकार करेंगे। क्या तुम टैंक सर की बहुत प्रशंसा करते हो? बिल्कुल। मेरा मानना है कि टैंक वानरोंग सर चीनी ज्वेलरी डिजाइन का गौरव हैं। मैंने इस क्षेत्र में उन्हीं की वजह से प्रवेश किया। मैं उनके डिजाइन के प्रति जुनून की प्रशंसा करता हूँ, सुंदरता के प्रति प्रेम और उनकी निष्कपटता, वह मेरा लक्ष्य है। तुम सच में उससे थोड़ी सी मिलती हो। कहाँ मिलती हो? आंखें। लेकिन मिलना अलग बात है। तुम अंततः वो नहीं हो। और इस दुनिया में कितनी टैंक वानरोंग हो सकती है? तुम नौकरी में नहीं हो। मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, ये कैंपस नहीं है। सिर्फ प्रतिभा और जोश के दम पर यहाँ लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल है। अगर डोंगचेन एक जंगल है, यहाँ शेर और चीते हैं। और तुम क्या हो? तुम बस एक कटने वाली मेमने हो। धन्यवाद कॉन्ग डायरेक्टर, मैं समझ गई। नमस्ते, मैं नौकरी के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने आई हूँ। क्या तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट की नई हायर नहीं हो? हाँ, तुम्हें अगले सोमवार को आने के लिए कहा गया था। मैं कंपनी के लिए जल्दी से अपना योगदान देना चाहती हूँ। अगर पूरा महीना नहीं होता तो इन दिनों की सैलरी नहीं भी मिले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और हाँ, ये मेरी शैक्षणिक योग्यता और विदेश से वापसी का प्रमाण पत्र है। अगर तुम सरकारी कंपनी में होती तो तुम मॉडल वर्कर होती। तुम कल सीधे अपने डिपार्टमेंट में जा सकती हो। काम के बारे में बैंक डायरेक्टर से पूछ लेना। मैं तुम्हारे ईमेल पर एम्प्लॉय हैंडबुक भेज दूंगा। धन्यवाद। कोई बात नहीं, धन्यवाद। मीडिया के दोस्तों, आपका इंतजार करवा दिया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। चलिए डोंगचेन ग्रुप के जनरल मैनेजर लेनी जी को बुलाते हैं। क्या आप जानते हैं मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन मिला? कौन? वही, बिना किसी झूठ के, बहुत खूबसूरत। ये एक्सायो किंग, मैं कहता हूँ तुम थोड़ा सचेत हो जाओ। कंपनी में इतनी बड़ी घटना हो गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों से भरी हुई है। नमस्ते। हाल ही में एक अखबार और इंटरनेट पर मेरी प्रतिष्ठा पर हुए हमले के बारे में मैं सिर्फ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा।
वो क्या कह रहा है? मेरे पास जो टैंग वनरोंग जी के नाम की 20% शेयर है, वे पूरी तरह कानूनी है, कानूनी दस्तावेज है। मैं चाहता हूं कि हर कोई बिना किसी आधार के अटकलें लगाना बंद कर दे। अगर इस तरह की झूठी रिपोर्टें फिर से सामने आएं, तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, ताकि मेरी व्यक्तिगत और तांग वान रोंग महोदया की प्रतिष्ठा और अधिकारों की रक्षा की जा सके। देखो, हमारे बॉस लिन का अभिनय वाकई बहुत अच्छा है। कितना वास्तविक, कितना दिल से, कितना किरदार में डूबा हुआ। ये तो एक सुपरस्टार का अभिनय है। इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए नामांकित किया जाना चाहिए। बॉस लिन, क्या आप और तांग वान रोंग महोदया सच में कई सालों से चली आ रही अंडरग्राउंड प्रेमिका है? क्या तांग वान रोंग के निधन से पहले उन्होंने स्वेच्छा से अपने शेयर आपके नाम ट्रांसफर किए थे? उन अंतरंग तस्वीरों के बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? वाह, सीधे निशाने पर, बिल्कुल सटीक सवाल। आप सभी बहुत पेशेवर पत्रकार हैं। क्या आप कुछ और गंभीर सवाल पूछ सकते हैं? मैं इन बेकार के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। मेरे हाथ में ये दस्तावेज आपकी खबरें आने के बाद से डोंगचेन ग्रुप की बिक्री में गिरावट की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार डोंगचेन ग्रुप के ज्वेलरी काउंटर्स की बिक्री में 40% की गिरावट आई है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कंपनी के जनरल मैनेजर के तौर पर आपकी व्यक्तिगत गलतियों की वजह से कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? क्या आप इन सामने रखे तथ्यों को देखते हुए इस्तीफा देंगे? यह पत्रकार बहुत हिम्मतवर है। बहुत हिम्मतवर। चुप रहो, चुप रहो। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद देश की अन्य कंपनियों को भी व्यावसायिक माहौल खराब होने की स्थिति का सामना करना पड़ा। कई कंपनियां बंद होने को मजबूर हो गईं। कुछ का विलय हो गया, लेकिन हमारी डोंगचेन अभी भी मजबूत है और सफलतापूर्वक रिकवरी की ओर बढ़ रही है। इस पूरी प्रक्रिया में मैं लिन यी कहां था, डोंगचेन के हजारों कर्मचारियों के साथ और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवर्टाइजर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। अब हमारे लिए उत्पादन क्षमता को समायोजित करने और फिर से शुरुआत करने का समय है। कृपया बताएं, मेरे बिना यह सब कौन कर सकता है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले तक मुझे बोर्ड से कोई इंपीचमेंट नोटिस नहीं मिला है और न ही मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफा देने का विचार किया है। और उन तथाकथित अंतरंग तस्वीरों के बारे में, वास्तव में वे सभी काम की तस्वीरें थीं, उस रात की तस्वीरें। वह रात थी जब श्रीमती तांग वान रोंग की हालत बहुत गंभीर थी। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपनी आखिरी हस्तलिखित पांडुलिपि मुझे सौंपी, उम्मीद करते हुए कि मैं इसे दुनिया के सामने ला सकूं। यह भी तांग मैडम की डोंगचेन के प्रति आखिरी भावना थी। यह हस्तलिखित पांडुलिपि डोंगचेन की संस्थापक श्रीमती तांग वान रोंग की अंतिम कृति है। उन्होंने बीमारी के दौरान भी इस कृति को हाथ से बनाया। बहुत दिन से पूछें, श्रीमती तांग वान रोंग की अंतिम कृति क्या यह अगले सीजन की मुख्य रिलीज होगी? इतना ही नहीं, इस कृति को शिक्षक की अंतिम इच्छा के अनुसार सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले गुलाबी हीरे चुने जाएंगे। अगले सीजन के विशेष स्मारक संस्करण में वैश्विक सीमित संस्करण जारी किया जाएगा। मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। सभी का धन्यवाद। ये तो बहुत ऊंचा दाव है। उसका तो ऊंचा हो गया, लेकिन हमारे द्वारा जमा किए गए डिजाइन ड्राफ्ट्स का क्या होगा? सब बेकार हो गया। फिर से कोशिश करो, हिम्मत रखो। मुझे मत छुओ, वैसे भी प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी फिर से घड़ी की घड़ी रह गई और अब फिर से अनिश्चितकाल तक टल गई। क्या तुम मोटिवेशनल किंग नहीं हो? चले जाओ। जिंगयान, क्या तुम्हें नहीं लगता यह डिजाइन बहुत जाना पहचाना लग रहा है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर वॉशरूम जा रहा हूँ।
मुझे नहीं पता था कि लिन यी के पास ये चाल भी है। वो जनरल मैनेजर के पद पर इतने सालों से बैठा है। इसका एक कारण है। चेयरमैन तांग वान रोंग का डिजाइन हमेशा से उद्योग में बहुत पसंद किया जाता है और लिन यी ने भावनात्मक कार्ड खेला है। अगर ये प्रोडक्ट वाकई हिट हो गया तो क्या होगा? एशिया सेज डोंग चेन में और अधिक रुचि लेगा, कीमत और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर झांग हान यिंग जैसे पुराने जमाने के लोग तब डोंग चेन बेचने से मना कर दे तो क्या होगा? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं उससे सीखूं? क्या सीखूं? संकट का सही उपयोग करना। यार, अंदाजा लगाओ मैं कहां हूं? मुझे कैसे पता? तुम डोंग चेन में हो, कैसे हो सकता है? यकीन नहीं होता? तुम कहां हो? मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं 28वीं मंजिल पर लिफ्ट के पास हूं। वहीं रुको। दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? क्या इतने दिनों बाद मुझे देखकर थोड़ा उत्तेजित हो गए? अचानक मुझे देखकर थोड़ा सा उत्तेजित हो गए? बहुत दिनों बाद मिले हो दोस्त। मैं तुम्हें एक बेहद चमकदार मुस्कान देना चाहता हूं, लेकिन माफ करना, अभी मैं वाकई मुस्कुरा नहीं पा रहा। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूं। कहाँ? तुम मुझे बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? मैं तुम्हारा बदला लूंगा। सच कह रहे हो? बिल्कुल। तुमने मुझे पुराने शहर के पुलिस वालों के चंगुल से बचाया था। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये तो मेरा फर्ज है। पहले मेरी बात मत करो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम सच में डोंग चेन में नौकरी कर रहे हो? बिल्कुल। फाइनेंस डिपार्टमेंट, लिंजे। तुम मुझे अपने नौकरी पाने के तरीके के बारे में विस्तार से बताओ। ये तो बहुत आसान है। तुमने मुझे जो फोटो भेजी थी, उस पर तुम्हारी कंपनी का नाम था और मुझे हम दोनों के साथ भागने के दिन बहुत याद आते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गया। भागने में याद करने लायक क्या है? मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वागत है मेरे नए सहकर्मी के रूप में। लेकिन क्या? कंपनी में एक अधिकारी ने मुझसे कहा था, डोंग चेन एक बड़ा जंगल है, इसमें शेर और बाघ हैं, लेकिन इंसान नहीं। मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें डराने के लिए ऐसा कहा। क्या तुमने छोटे घोड़े की नदी पार करने की कहानी सुनी है? अगर तुम खुद पानी में उतरकर नहीं देखोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैंने खुद थोड़ा कोशिश की, तब मुझे पता चला कि वह सही कह रहा था। तो क्या तुम सच में इस गंदे पानी में उतरने का फैसला कर चुके हो? गंदे पानी में भी अच्छे लोग होते हैं, जैसे मेरे। तुम्हारा क्या? मेरे दोस्त, तुम। और मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं, तो तुम्हें भी यकीन रखना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए।
कोई भी मुश्किल नहीं जो पार ना हो सके। एक प्लेट क्रैब मीट डम्पलिंग तुम्हें पूरी तरह से तरोताजा कर देगा। मुझे भी यकीन है कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने बहुत कम अच्छे लोगों से मुलाकात की है, और ज्यादातर वो लोग हैं जिनके अच्छे बुरे का फर्क करना मुश्किल है, दोस्त या दुश्मन समझना मुश्किल है, दोहरे या कई चेहरे वाले लोग। लिंजे, शायद तुम्हारी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, इसलिए तुमने कभी मुश्किलें नहीं झेली हैं। तुम्हारी नजर में यह दुनिया इतनी खूबसूरत है। दरअसल मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, बस मेरे परिवार ने मुझे अच्छी तरह से बचा कर रखा है। क्लैम ऑयल शू इंसोल्स और ब्रश, आइए देखें। क्लैम ऑयल शू इंसोल्स और ब्रश। भाई मुझे भूख लगी है, मैं सॉसेज खाना चाहता हूँ। वो चीज खाने से गर्मी होती है। भाई बस 2 घंटे और स्टॉल देख लो, फिर खाना खाएंगे। बस 2 और सेट बेचने हैं, फिर भाई तुम्हें बड़े वेजिटेबल बंस खिलाएगा। ठीक है, ठीक है। भाई के साथ मिलकर बोलो, क्लैम ऑयल। मेरे पिता जियोलॉजिकल एक्सप्लोरर थे, सालों जंगलों में खनिज ढूंढते रहे, आखिरकार मेरी मां से मिले। लेकिन जब मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, वो उम्रदराज थी, प्रसव में दिक्कत हुई और वो चल बसी। कुछ साल बाद मेरे पिता भी चल बसे। तो तुम भी? मैं भी क्या? मैं अनाथ हूँ, मुझे गोद लेने वाले माता पिता ने पाला है। दोस्त, चाहे इस शहर में जीना कितना भी मुश्किल हो, चाहे कंपनी का माहौल कितना भी गंदा हो, मैं चाहता हूं कि तुम यकीन रखो, कल बेहतर होगा और जिंदगी हम जैसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। हालांकि हम दोनों अनाथ हैं, लेकिन हम दोनों अभी भी अच्छा जी रहे हैं, है ना? इसलिए मैं औपचारिक रूप से आवेदन करता हूं तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए। अगर कोई फिर तुम्हें परेशान करेगा तो मैं सबसे पहले उसके पास जाऊंगा। इसके अलावा हमें पुराने शहर की स्ट्रीट वेंडिंग की भावना को बनाए रखना है। जितना लड़ सकते हो लड़ो, अगर नहीं लड़ सकते तो भाग जाओ। भागो। बॉस, आप मत कहिए, ये वाकई बॉस्टन के डिजाइन जैसा लगता है। बस बाहरी रूप की नकल है, कोई आत्मा नहीं है। वैसे आपने कहा था कि कॉन्गफियाई का मुंह बंद करना आसान है, लेकिन ये लड़की अगर वह इस नतीजे को स्वीकार कर ले तो रह सकती है, नहीं तो चली जाए। तुम्हें याद है उस दिन सड़क किनारे ज्वेलरी स्टॉल? वह उसकी मालकिन थी। वही थी वो। अगले सीजन के डिजाइन के लिए कॉन्गफियाई को फिर से प्रेरित करो, उसे जल्दी करने को कहो। इसके अलावा मौजूदा आधार पर टैंक सर के और निशान जोड़ दो। कोई समस्या नहीं। वैसे बॉस, अभी अभी डाइन के बॉस वैंग का फोन आया था। वो जल्द से जल्द आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। उन्हें बता दो कि मैं कल उनके ऑफिस जाकर सीधे साइन कर दूंगा। उन फालतू की चीजों में मत पड़ो। ठीक है। थोड़ी रेड लैंटर्न सुनाओ। चलो। टोकरी लेकर कोयले के टुकड़े बीनना। क्या इतनी जरूरी बात है जो फोन पर नहीं हो सकती?
मैं व्यस्त हूं। ये बात मुझे आमने सामने कहनी है, लेकिन मैं कहूं तो मुझे मत डांटना। तुमने फिर क्या गड़बड़ कर दी? मैंने पिछले कुछ महीनों के रिपोर्ट्स चुपके से देख लिए। मैंने तुमसे कहा था अपने हैकर वाले पैर मत दिखाना, यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम सुनते क्यों नहीं? भाई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने प्रेशर में हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इसके अलावा मैंने बस अंदर झांक कर देखा था। मैंने उनका कुछ नहीं चुराया, लेकिन मुझे कुछ छोटी मोटी समस्याएं दिखी। क्या समस्याएं दिखी? तुम्हारी सारी फंडिंग अप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई है। मेरे मामले में तुम दखल मत दो। मुझे एक और समस्या दिखी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंटरनल प्रोसेस में। सब कुछ लीजुआंग की पर्सनल अप्रूवल से ही पास होता है, लेकिन दूसरे ब्रांड बस वाइस प्रेसिडेंट या वांग डायरेक्टर की मंजूरी चाहिए। बस इतना ही। पक्का? हाँ। ऐसे लिंझे, आगे से तुम ली जोरन के पैसों की गतिविधि पर नजर रखना। बस देखना ही है, कुछ नहीं करना। कोई निशान नहीं छोड़ना, याद रखा? अगर कुछ गड़बड़ दिखे तुरंत मुझे बताना। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था ना, मेरा वापस आना काफी अहम है, लेकिन उस पर नजर क्यों रखनी है? मुझे शक है कि ली जोरन कंपनी का पैसा गबन कर रहा है। कल के लॉन्च इवेंट में सबने देखा होगा, नए सीजन की स्पेशल मेमोरियल सीरीज तैयार है, लेकिन मेन डिजाइन अभी नहीं है। बॉस लिन ने मुझे फिर से डांटा है। हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट को इस हफ्ते के अंदर नए डिजाइन का ड्राफ्ट जमा करना होगा, नहीं तो क्वार्टरली बोनस कैंसिल। आज से तुम लोग इमरजेंसी मोड में आ गए हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम ऑफिस में सो या घर पर जाकर काम करो। मुझे डिजाइन चाहिए, अच्छा डिजाइन। गुजिंग्यान, तुम मेरे साथ आओ। बाकी सब मीटिंग खत्म। चलो। चलते हैं। दरवाजा बंद करो। क्या बात है, अभी भी गुस्से में हो? जवानी में मेरी क्रिएशन भी बॉस ने अपने नाम से करवा ली थी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। डायरेक्टर कोंग, मेरा ये दर्द आप शायद सच में नहीं समझ पाएंगे। मेरा डिजाइन आपने खुद बॉस लिन के हाथों में दिया था। इस बीच आखिर हुआ क्या था? मुझे यकीन है आपको पता होगा। कैसे अचानक मेरा डिजाइन टीचर तांग के नाम से हो गया? मैं जानना चाहता हूँ आखिर हुआ क्या था। प्लीज बड़ी तस्वीर देखो। तुम्हारा वो डिजाइन कुछ दिनों में फैक्ट्री को भेजा जाएगा। डोंगचेन के तांग वान रोंग की 30वीं पुण्यतिथि पर विशेष स्मारक संस्करण जल्द ही बाजार में आने वाला है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे आप और मैं बदल नहीं सकते। टैन वैनरोंग स्मारक संस्करण वास्तव में बाजार में आएगा? बिल्कुल। तो क्या जिंगयान, बात अब ऐसी हो चुकी है, तुम इसे स्वीकार कर लो। इस छोटे से रहस्य को बाहर मत फैलाना। ठीक है, बस इस छोटे से रहस्य को हम तीनों के बीच ही समाप्त कर दें। तुम इतनी आसानी से मान गए, और तुमने लीमिंग कांग को ये XIO की उन्हें नहीं बताया ना? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ इस विशेष स्मारक संस्करण का बाजार में आने का दायरा क्या है? ये वैश्विक स्तर पर सीमित संस्करण में जारी किया जाएगा। तुम किसी भी तरह की मानसिक चिंता मत करो, बस डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगली डिजाइन योजना तुम्हारे नाम से जरूर जारी की जाएगी। धन्यवाद कोंग डायरेक्टर, तो मैं काम पर जाता हूँ।
नमस्ते, क्या यह निर्माण कक्ष सभी कर्मचारियों के लिए खुला है? बिल्कुल। क्या बात है? यहाँ आकर मुझसे सवाल करने आए हो? बोसलिन, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। टैंग शिक्षक की अंतिम कृति का विशेष स्मारक संस्करण जल्द ही बनकर बाजार में आने वाला है। हाँ, इस अंगूठी का नाम हम प्रारंभ रखेंगे। यह टैंग वैन रोंग शिक्षक के ज्वेलरी डिजाइन के प्रारंभिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे डोंगचेन ज्वेलरी के डिजाइन इतिहास में एक क्लासिक बनेगा। मैं उसके बाजार में आने के पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। दृष्टिकोण छोटा नहीं है। सिर्फ आप जैसे पूंजीपतियों के पास ही दिल नहीं होता। मैंने सच में आपसे पूछने के बारे में सोचा था, आपने क्यों मेरी मेहनत से बनाई गई डिजाइन को टैंग महोदया का बताया? आप इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं मेरी भावना प्रदान करें। बिना मेरी सहमति के? लेकिन मुझे पता है, मैं डोंगचेन का कर्मचारी हूँ, इस इमारत का एक हिस्सा हूँ। मैं समझता हूँ कि क्या बड़ा है और क्या छोटा। बॉसलिन, मैं इस बात को अपने तक ही रख सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह डिजाइन मेरे द्वारा बनाया गया है। मैं इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेता हूँ। देखो, अब तो असली इरादे सामने आ गए। मैं सोच ही रहा था, तुम्हें इतनी ऊंची सोच कहां से आई? अगर मैं मना कर दूं तो? मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ। यह डिजाइन मैंने बनाया है। मुझे यकीन है कि कोई भी इसके डिजाइन के मतलब को मुझसे बेहतर नहीं समझ सकता। अगर मुझे याद दिलाया जाए तो तुम्हारी नौकरी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। डोंगचेन के इतिहास में किसी भी असिस्टेंट डिजाइनर ने इतने कम समय में किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। हर चीज की एक शुरुआत होती है। वैसे भी मैं आपको एक अच्छा विकल्प दे रहा हूँ। मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा। कृपया अच्छी तरह सोच विचार कर लें। देखते हैं, मुझे याद है मैंने बैंडेड लेकर रखा था। कोई बात नहीं, यह तो आम बात है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो लगाना जरूरी है। तुम तो हर चीज लेकर चलते हो। अकेले रहना है तो सब कुछ लेकर चलना पड़ता है। मैं दूसरे वर्कशॉप में चलता हूँ ताकि आपको परेशान न करूं और आप फिर से चोट न खाएं। कृपया अच्छी तरह सोच विचार कर लें। सहयोग अच्छा रहे। जरूर। बॉसलिन के हाथ पर कार्टून वाला बैंडेड है। गलती से हाथ कट गया। मुद्दा हाथ नहीं, बैंडेड है। देखो, ये बैंडेड तुम्हारे हाथ पर बहुत जबरदस्त लग रहा है। मुझे लगता है शेंगो के पास ऐसी छोटी चीजें नहीं होंगी। शायद कोई और सुंदरी मदद कर रही है। बॉस वैंग, मुझ पर मत हंसो। कौन सी सुंदरी मदद कर रही है? चलो सीधी बात करते हैं। यह मामला शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अंत अच्छा रहा। चिंता मत करो, पैसा 3 दिनों के अंदर आपके खाते में होगा। और पूरा विश्वास। धन्यवाद। डायरेक्टर बैन लिनी वीवन के बारे में आपकी क्या राय है?
भोसले ने सही कार्रवाई की। डोंगचेन के जनरल मैनेजर होने का हक अदा किया। जवाब बिल्कुल हमारे डोंगचेन सेल्स डायरेक्टर जैसा था। लेकिन साफ साफ बात करते हैं, आपके डेस्क पर फोटो वाला पेपर बैग मैंने ही रखवाया था। चिंता मत करो, मैं ये बात लिन यी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो शायद बैंड डायरेक्टर को नौकरी बदलनी पड़ेगी। इस मामले का यह रूप लेना मैंने नहीं सोचा था। कृपया चेयरमैन समझदारी दिखाएं। हालांकि ये मामला नियंत्रण से बाहर हो गया, लेकिन प्रक्रिया बहुत सुचारू रही। मैंने आपकी कार्यक्षमता और निर्णय क्षमता देखी है, पुरुषों से बिल्कुल भी कम नहीं। हमारे डोंगचेन में हमेशा से सेल्स डायरेक्टर का सीधे सेल्स वाइस प्रेसिडेंट बनने का चलन रहा है। बैंड डायरेक्टर, मैं चाहूंगी कि आप और मेहनत करें। मैं भले ही एक महिला हूं, लेकिन मेरी भी अपनी दृष्टि है। चेयरमैन, मैं आपके लिए अपना योगदान देना चाहती हूं। दोस्तों, आधा समय बीत चुका है। आपकी प्रगति कैसी है? और मेहनत करो कामरेड्स। ली मिंगकांग, प्रगति कैसी है? वो अभी विचाराधीन है, लेकिन मेरे पास एक विचार है डायरेक्टर। विचार से लेकर डिजाइन पूरा करने तक अभी लंबा रास्ता है। क्या समय पर हो पाएगा? दोस्तों, अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम डिपार्टमेंट के बारे में सोचो। ऐसे ही चलता रहा तो क्या तुम्हें कंपनी के कैंटीन में खाने की शर्म नहीं आएगी? गुजिंगयान, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैंने ड्राइंग तो बना ली है, लेकिन मुझे लगता है इसमें और सुधार किया जा सकता है। यह सेटरिंग है, मिंगकांग देखो। जिंगयान, क्या ये सच में तुमने बनाया है? बिल्कुल मैंने ही बनाया है। कांग डायरेक्टर, बताइए, आपने डिजाइन के लिए सेटरिंग को क्यों चुना? मेरे इस डिजाइन का नाम मैंने तालमेल रखा है। तालमेल का मतलब है दिलों का मेल। मेरा मानना है कि दिलों का मेल माँ और बेटी के बीच के रिश्ते में भी हो सकता है। मेरी प्रेरणा मेरे परिवार से मिली है, इसलिए इसका आकार एक बड़े हाथ में छोटे हाथ को समेटे हुए है। जब यह सेट रिंग अलग होती है तो इसका मतलब है कि बेटी बड़ी हो गई है। माँ अपनी बेटी की शादी होते देखती है, तब माँ बेटी को सब रिंग भेंट करती है। यह माँ की बेटी के लिए अनंत आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक है, और इसकी कारीगरी इस तरह की है। बॉसलिन, ये हमारा नया डिजाइन है, आप देखिए। रिंग सेट। इस रिंग सेट का नाम लिंगशी रखा गया है। लिंगशी। डिजाइन की प्रेरणा लोगों के बीच की आत्मीयता से ली गई है। जब रिंग्स एक साथ पहनी जाती हैं, तो ये दो हाथों के मिलने जैसा लगता है, और जब वे अलग होती है तो ये फिर से मिलने की उम्मीद को दर्शाता है। सबसे खास बात ये आत्मीयता प्रेमी जोड़े, मां बेटी, पिता पुत्र, यहाँ तक कि भाई बहन या दोस्तों के लिए भी हो सकती है। गुजिंगयान का डिजाइन है ना? आपको कैसे पता? अंदाजा लगाया। हाँ, ये गुजिंगयान काफी प्रतिभाशाली है। मेरा फोकस ट्रेनी है, थोड़ी गाइडेंस और मांग के साथ तेजी से सुधार कर रहा है। जल्द से जल्द मटेरियल कोस्टिंग तैयार करो, सैंपल जल्द बनाने की कोशिश करो, साथ ही डिजाइन की एक स्कैन कॉपी मुझे भेजो। ठीक है बॉसलिन। डायरेक्टर कॉन्ग, क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? डिजाइन अप्रूव हो गया। मुझे भी तो दिखाओ अपना मास्टरपीस।
रहस्य खुलने से पहले नहीं बताऊंगा। काफी समय से एक्सरसाइज नहीं की, मैं सीढ़ियों से ही चलता हूं। बॉस चंग, आपका यह डैंजी पाव चाल बहुत शानदार थी। न सिर्फ आपने अपनी पाव बचाई, बल्कि मेरे घोड़े की टांग भी काट दी। अनुभव हमेशा जीता है। लगता है मुझे आपसे और सीखना होगा। आपकी वो गॉसिप मार्केटिंग वाली चाल भी बहुत अच्छी थी। यह डिजाइन डिपार्टमेंट का नवीनतम डिजाइन है, लिंगशी। आप देखिए। मैं नहीं देखूंगा, मुझे डिजाइन की समझ नहीं, आप ही तय करें। मैं इसे अगले सीजन की फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाने वाला हूं। इस पर खास प्रमोशन करेंगे। टीचर टैंक की अंतिम कृति, हमने इसे चूचोंग नाम दिया है। लिमिटेड एडिशन में रिलीज करेंगे, मेरा अनुमान है। सेल्स चार्ट में नंबर 1 पर वापसी निश्चित है। क्या ये वाकई बॉस्टन की अंतिम कृति है? हाँ, लेकिन मैंने सुना था कि बॉस्टन के अंतिम दिनों में वो अस्पताल में खुद का ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। वो फिर भी डिजाइन कर पाई। बॉस्टन की हालत कभी सुधरती कभी बिगड़ती रहती थी। गंभीर होने पर बिस्तर पर ही रहती थी, लेकिन कभी कभी सुधार भी होता था। हाँ, दरअसल ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। बस डोंगचेन कह दे कि ये बॉस्टन की अंतिम रचना है, तो ये बॉस्टन की अंतिम रचना ही है। लेकिन बाद के काम को अच्छे से करना होगा। आप चिंता न करें। चाय पीजिए। पुरानी पुएर है। मुझे याद है बॉस्टन को पुरानी पुएर बहुत पसंद थी। चाय पीने का स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। ये पुएर बॉस्टन ने मुझे दी थी। इतने सालों में आपने खत्म नहीं की। बॉस्टन को याद करने वाले सिर्फ आप ही नहीं हैं, लेकिन हमें आगे देखना होगा। डोंगचेन को बेचने के मामले में क्या आप मेरा साथ देंगे? मुझे पता था आप इतने व्यस्त होकर मेरे साथ 3 बार शतरंज खेलेंगे, तो बस मेरी ये बात चाहिए थी ना। मैं आपको बताता हूं, डोंगचेन बेचने से नुकसान रोका जा सकता है और सभी शेयर धारकों को प्रीमियम पर नकदी मिल जाएगी। लालच बहुत बड़ा है। पूंजी बाजार बहुत गहरा है, वास्तविक व्यवसाय की तरह नहीं। ली जोरन तो पूंजी के विशेषज्ञ हैं। हम जैसे वास्तविक व्यवसायी उत्पाद को माल समझते हैं, वह तो कंपनी को ही माल समझते हैं। डोंगचेन के तहत कई ब्रांड हैं, जिनका इतिहास भी पुराना है और बाजार भी स्थिर। सामान्यतः प्रदर्शन इतना गिरना नहीं चाहिए था। और याशिंग का आगमन मुझे 15 साल पहले की याद दिला दी। मैं ये बूढ़ा हाथी आपके घर की रखवाली कर सकता हूं, लेकिन वो प्यादे जो नदी पार कर चुके हैं, वो भी हाथी की तरह काम कर सकते हैं। मैं समझ गया। बॉस, जल्दी को सूचित करो। उसे आज दोपहर 3 बजे लिंगशी पर रिपोर्ट मीटिंग के लिए तैयार रहने को कहो। जोर देकर कहना कि कंपनी के वरिष्ठ निदेशक भी शामिल होंगे। समझ गया। और एक बात, उन महत्वपूर्ण विज्ञापनदाताओं को तुरंत मिलने का समय निकालो। कोई समस्या नहीं। दोपहर 3 बजे। हाँ, बॉस लिन ने ऐसा ही कहा था। ये कैसे संभव है? अभी तो लंच टाइम होने वाला है। अभी तो 3 घंटे हैं, पूरा समय है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ? मेरे शेनबो के कार्य नियमों में बेकार की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें बता रहा हूं, बॉसलिन के शेड्यूल में सुबह झंघाइंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई। अच्छा, मैं समझ गया। भूलना मत।
मैं चलता हूं। दोस्तों, मुझे अभी सूचना मिली है, आज दोपहर 3 बजे हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट की शेयर होल्डर्स को लिंगवू की रिपोर्टिंग मीटिंग होगी। इतनी जल्दी क्यों? कौन डायरेक्टर नहीं है क्या? लिंग जी की सिर्फ एक स्केच है, हम क्या प्रेजेंट करेंगे? इसलिए मैं पहले ही तुम्हें तैयार करने आ गया। गुजिंगयान, अच्छी तरह तैयारी कर लो। ठीक है कॉन्ग डायरेक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं, ये तो पागलपन है। सिर्फ एक स्केच के साथ और सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, वो भी उन वरिष्ठों को प्रेजेंट करना, ये तो नौकरी खतरे में डालने जैसा है। कौन डायरेक्टर पागल हो गए हैं? सिंगयान, तुम भी पागल हो गए हो। इतना गर्म आलू तुमने ऐसे ही पकड़ लिया? 3 घंटे वाकई थोड़े कम हैं, लेकिन अगर सिर्फ लिंग जी का परिचय देना है तो समय काफी है। तुम ऐसा कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास पहले से कोई प्लान है? थोड़ा बहुत। तो फिर कोई समस्या नहीं है। चलो पहले खाना खाते हैं, पेट भरा तो मन भरा। नहीं, समय वाकई बहुत टाइट है, तुम लोग जाओ। शर्म आती है। जब मैं पहली बार डोंगजिंग में आया था तभी तुम्हारी तरह मेहनत करता था, लेकिन अब वो दिन गए। चलो भी, वो दिन गए। सिंगयान को अच्छे से काम करने दो। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए बड़ा चिकन लेग मील ले आऊंगा। धन्यवाद एक्साइयो किंग। तुम कोशिश करो। सब बैठ जाओ, बैठो बैठो, सब बैठ जाओ। शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी को परिचय करवाऊंगा नए सीजन के फ्लैगशिप प्रोडक्ट लिंगजी रिंग सेट का। ये कस्टमर्ड है मेरे मार्गदर्शन में कनाडा के लास सेल कॉलेज से। ज्वेलरी डिजाइन में ग्रेजुएट गुजिंगयान द्वारा डिजाइन किया गया। अब गुजिंगयान को विस्तार से समझाने दीजिए। नमस्ते, मैं डिजाइन डिपार्टमेंट से गुजिंगयान हूँ। लिंग जी की प्रेरणा मुझे अपने परिवार की यादों से मिली। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमारे इस प्राचीन पूर्वी देश की परंपराओं से धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अब बच्चों और माता पिता के बीच का रिश्ता सिर्फ बड़े छोटे का पारंपरिक नियम नहीं रहा, बल्कि दिल से जुड़े दोस्तों जैसा हो गया है। अंगूठी अब सिर्फ प्यार की निशानी नहीं, शादी हो या मां बेटी एक जैसी अंगूठी पहन सकते हैं। दोस्तों के बीच भी, यहाँ तक कि सिंगल लोग भी सिंगल रिंग को फैशन के तौर पर पहन सकते हैं। लेकिन मार्केट में अभी इस ग्रुप के लिए खास डिजाइन की रिंग नहीं है, इसीलिए हमारी लिंक्सी आई है। अब आप देखिए लिंक्सी रिंग सेट का स्केच। मदर्स डे के मौके पर इस बढ़ते हुए सेलिब्रेशन में मुझे यकीन है कि कई ग्राहकों को सोचना पड़ रहा होगा कि माँ के लिए क्या गिफ्ट लें। मेरा मानना है हमारी लिंक्सी यह समस्या जरूर हल कर देगी, परिवार और रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ाएगी। यह था मेरा लिंक्सी रिंग सेट पर विचार। धन्यवाद आप सभी का। लाओ झांग, तुम्हारा कुछ कहना है? मैं नहीं कर सकता। डिजाइन की बातें मेरे बस की नहीं, बस एक कंज्यूमर की राय दे सकता हूं। ठीक है, बोलो। एक कंज्यूमर के तौर पर मुझे ये लिंक्सी बहुत सुंदर लगी, चमकदार और अनोखी। मार्केट में जरूर हिट होगी। अच्छा, मेरी बात मानो, गलत नहीं होगा। ठीक है। या हाँ हाँ। अब डिजाइन टीम पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़े। जी बॉसलिन। कोई और सवाल? नहीं। मेरे पास है। बोलो। मैं फिर से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ
चूजन सीरीज की जिम्मेदारी के लिए। गुजिंगयान, क्या तुम जरूरत से ज्यादा जिद्दी नहीं हो रहे? डिजाइन डिपार्टमेंट के अंदरूनी काम तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। बॉस लिन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कॉन्ग डायरेक्टर, माफ कीजिए, कृपया समझिए, मैं ऊपर के स्तर से काम की अनुमति लेने की बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक बार मौका मिला, मैं बॉस लिन से मिला। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि मैं बनना चाहता हूँ इंस्पिरेशन सीरीज का प्रमुख, इसलिए आज फिर मिलने पर मैं फिर से आवेदन करना चाहता हूँ। इंस्पिरेशन सिर्फ एक स्मारिका संस्करण है, तुम इसके पीछे इतने पागल क्यों हो? बॉस लिन, ऐसा करें, इंस्पिरेशन का उत्पादन मुझे सौंप दे, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और मेरा सुझाव है गु जिंगयान, ली मिंगकांग और ये जियोकिंग को इंस्पिरेशन टीम बनाने दे। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। बॉस लिन, लेकिन मैं अभी भी तुम जानते हो तुम किससे शर्तें रख रहे हो? वो डोंगचेन के जनरल मैनेजर हैं। लेकिन जनरल मैनेजर और सहायक डिजाइनर, क्या यह पदों का नाम नहीं है? यह व्यक्तित्व की श्रेष्ठता नहीं है? गु जिंगयान, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, तुम्हें अपनी थोड़ी सी प्रतिभा के लिए आभारी होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा यह रवैया तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। मैंने जवानी में जल्दबाजी का नुकसान उठाया है। मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ वो मेरा अनुभव है। जब से तुम डिजाइन विभाग में आए हो, मैंने तुम्हें कई मौके दिए हैं, तुम जानते हो। पता है। इंस्पिरेशन सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, एक औपचारिकता भर। असली डिजाइन तो तुम्हारे हाथ में है, मूर्ख बच्चे। समझ गया, धन्यवाद कि आपने मुझे दबाया नहीं। दबाया भी नहीं जा सकता। हर किसी की क्षमता क्या है, 2 हाथ दिखाओ और विशेषज्ञ समझ जाएंगे। मैं समझ गया। समझ गए तो ठीक है। बड़े बॉस से सीधे नहीं भिड़ना। लीडर वाकई प्रतिभाशाली लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिभाशाली और विनम्र लोग ज्यादा पसंद है। जाओ काम पर लगो। हेलो, बॉसली, आप हर बार इतनी जल्दी क्यों आते हैं? डायरेक्टर कोंग, मजाक लग रहा है। मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है, आप हर बार नकद क्यों लेते हैं? मुझे पैसे गिनना पसंद है। आपने डिजाइन की पढ़ाई की है, अकाउंटिंग की नहीं, और यह शौक भी है। डिजाइन को मुद्रा में बदलो, तभी शौक जारी रख सकते हो, वरना प्रेरणा कहां से आएगी? तो कुछ नया है? नहीं। मैंने सुना है। तुम्हें कैसे पता? यह सर्कल इतना छोटा है, मुख्य कंपनियां भी इतनी ही कम हैं, और कर्मचारियों की आवाजाही भी बहुत ज्यादा है, चाहे प्रतिस्पर्धा समझौता ही क्यों न हो। छुपाने लायक कोई बात नहीं है ना? अगली बार चाय बदल देना, मुझे कॉफी से थोड़ी एलर्जी है। ठीक है, इतनी जल्दी जा रहे हो? हम जैसे नौकरी पेशा लोग तुम्हारे जैसे अमीर और फुर्सत वाले बड़े बॉस की तरह नहीं होते। तुम्हारा समय तुम चुन सकते हो कि बेहतर घंटे पागलों की तरह काम करो या कुछ दिन पागलों की तरह मस्ती करो। ये तुम्हारी आजादी है, मेरे पास ये आजादी नहीं है। लेकिन तुम तो पहले से ही सीनियर नौकरी पेशा हो। तो और भी कम आजादी है। मैं पैसे से इतना प्यार करता हूँ, यही मेरी आजादी है। तुम्हें क्या लगता है, यह पैंडे 3375 अच्छा है या फिर 375 बहुत कटा हुआ है, कोई और ले लो। तो 1 डिग्री ज्यादा 3385 ले लो। ठीक है। वाह, नजर तो बहुत तेज है। देखना, हमेशा हाथ से काम करने से बेहतर होता है। ठीक है, ठीक है।
यही डोंगचेन का सबसे अच्छा हीरा है। हाँ, यह तो निश्चित रूप से है दुर्लभ पीला हीरा। डिजाइन विभाग हमेशा ऐसे ही चुन चुन कर काम करता है। माफ कीजिए, आप समझिए, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी और रंग फाइनल प्रोडक्ट में बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या आप अपने डायरेक्टर से पूछ सकते हैं क्या कोई और स्टॉक है? स्टॉक के मामले में हमारे डायरेक्टर को भी मेरे जितना पता नहीं होता, तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वे फिर मुझसे पूछेंगे। और जानबूझकर हमें सबसे खराब हीरे देते हैं। जानबूझकर? लेकिन प्रोक्योरमेंट विभाग भी तो डोंगचेन का ही है। उनके ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है? समझ नहीं आया ना? प्रोक्योरमेंट विभाग लिझुओरन के सीधे नियंत्रण में है। वे हमें सबसे अच्छे हीरे क्यों देंगे? चलो ऐसा करते हैं, तुम मार्केट में जाओ, अच्छा कच्चा माल ढूंढो और मुझे बजट बना कर दो। पैसे का इंतजाम मैं बॉसलिन से करवा दूंगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। न सिर्फ डिजाइन बहुत मिलता जुलता है, बल्कि इंसान भी टैंक सर की छवि जैसा लगता है। मेरी सैलरी आ गई है। जिंगयान, क्या तुम्हारी सैलरी आ गई है? मेरी सैलरी भी आ गई है। बहुत अच्छा। मुझे हमारा वादा याद है। अगर मुझे पहले महीने की सैलरी मिल जाती है तो मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। नहीं, मुझे याद है कि मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। तुम यह सीनियर, मुझे यह नए आदमी को थोड़ा छोड़ दो। ठीक है, यही तय है। लेकिन मुझे अभी कच्चा माल ढूंढना है। मुझे नहीं पता कि मैं रात को कितने बजे खत्म कर पाऊंगा। ठीक है, शायद हम साथ में डिनर नहीं कर पाए, लेकिन हम साथ में नाइट स्नैक्स खा सकते हैं। ठीक है, एक्साई ओके, यही तय है। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। बाय। तो मैं निगाम को भी बुला लेता हूँ। हाँ, सब साथ आओ। मजेदार खाना मिलेगा। आओ, बैठो। इस महीने की कुल बिक्री 20% गिर गई है। स्टोर की बिक्री 30% गिर गई है। यह क्या हाल है, बैंड डायरेक्टर? मैं आपसे यही पूछना चाहता था, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का बजट अभी तक क्यों नहीं मंजूर हुआ है? बिना विज्ञापन प्रचार के हमारे मार्केटिंग कैंपेन कैसे चलेंगे?